Hello students, how are you all? Today in your class 6, 7th mathematics, okay, class 7th mathematics, we will be discussing about the third chapter of your syllabus, that is data handling. Okay, so basically when we are coming to data handling, so about data handling, already in class 6 we have discussed about data handling. Okay, so basically data means what? Any information, any raw or any information, any facts or figures, anything, कुछ भी जो हम लोग का एनीथिंग, मैं बोल रहा हूँ कि एज ऑफ राहुल इज 27 ईयर्स. ओके, इन मैथमेटिक्स इन ए क्लास टेस्ट आउट ऑफ टेस्ट यू गॉट 7 मार्क्स. सो ऑल दिज आर डाटा. आज का टेम्परेचर कितना है, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी एक डाटा है. क्लियर, 37 डिग्री सेल्सियस ये भी एक डाटा है. मैथमेटिक्स में आप कितना मार्क रखें, मान लो 25 आउट ऑफ 50, ये भी एक डाटा है. आपका हाइट कितना है, 127 सेंटीमीटर, ये भी एक डाटा है. आपका वेट कितना है, 37 kg, ये भी एक डाटा है. तो ऑल दीज आर डाटा. क्लियर, तो जो भी फैक्ट फिगर ये सारा चीज़ हम लोग का डाटा है. तो हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डाटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे. हाउ टू हैंडल द डाटा इन अप्रोप्रिएट वे. हम लोग एक डाटा को कैसे एक अच्छे तरीके से उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम लोग उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके, हम उसको डाटा हैंडलिंग बोलते हैं. तो डाटा के बाद एक चीज़ आपको और जानना है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाटा. ओके, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. ये दो चीज़ें अगर हम लोग को पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. सो बेसिकली डाटा क्या होता है, दीज आर द रॉ फैक्ट्स और फिगर्स. दीज आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट और फिगर्स होता है, जिसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विच नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड. ओके, विच नीड टू बी कलेक्टेड, ऑर्गेनाइज्ड इन ए सिस्टमेटिक वे टू ड्रॉ सम कंक्लूजन और इन्फरेंस और आउट ऑफ इट. क्लियर, डाटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होता है. इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले कलेक्ट करेंगे, फिर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, मतलब उसको सिस्टमेटिकली सजाएंगे, उससे फिर कुछ कंक्लूजन या कुछ रिजल्ट ड्रॉ करने के लिए कोशिश करेंगे. क्लियर, उसको हम लोग बोलते हैं. तो वो सारा चीज़ होने के बाद जब डाटा को हम लोग कंबाइन करने के बाद अगर एक मीनिंगफुल फॉर्म में लिखते हैं, मीनिंगफुल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन बोलते हैं. जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ. मान लीजिए कि एग्जांपल ये है कि टू. ओके, आपका ये एक एग्जांपल है. ओके, 2 3 7 1 5 इतना मेरे पास है. क्लियर, अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ये आपका डाटा है, इसको पहले हम लोग कलेक्ट कर लिए सारे नंबर से, फिर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे. ऑर्गेनाइज का मतलब उसको मान लो सजा कर लिख रहे हैं हम लोग, 3 5 7. अब आपको इसमें पूछ रहा है कि इसमें हाईएस्ट कौन सा है, आप बोलोगे 7. लोएस्ट कितना है, 1. ओके, क्लियर, 3 कितने नंबर प्लेस में है, 3rd. क्लियर, तो हम लोग इससे कुछ, तो हाईएस्ट नंबर कितना है, 7. हाईएस्ट से लोएस्ट का सब घटाने से कितना आएगा, 6. तो ये सारा चीज़ हमें क्या हो रहा है, उसे इन्फॉर्मेशन मिला. जब डाटा को हम लोग सिस्टमेटिकली सजा रहे हैं, उससे कुछ रिजल्ट्स निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हमें उससे इन्फॉर्मेशन मिलता है. सिंपली चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो बेसिकली आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं डाटा के बारे में डिटेल्स में. तो हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो सी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2-3 टेबल हुआ, 3.1 3.2 3.2 बहुत सारा टेबल दिया है. जैसे हर टेबल में यहाँ पे सिटी अलग अलग लिखा है, उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम टेम्परेचर कितना है. सिमिलरली एक फुटबॉल मैच है, दोनों टीम के बीच में कितना कितना गोल स्कोर हुआ उसके बारे में. मान लो एक स्कूल में मंडे कितने लोग एब्सेंट थे, ट्यूसडे कितने लोग एब्सेंट थे, ऐसे दिया है. तो ये सारा मेरे पास क्या है, सिस्टमेटिक डाटा दिया गया है, उससे हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे. क्लियर, तो बेसिकली जब हम लोग डाटा में सबसे पहला चीज़ हम लोग का होता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा. तो डाटा में सबसे पहले हम लोग क्या होते हैं, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं. तो बेसिकली डाटा को अगर कलेक्ट करेंगे, उसी के बाद ही उससे हम लोग उसे कुछ कर सकते हैं. तो कलेक्शन करने से पहले हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज इट फॉर. हम लोग ये जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं. मैं अगर क्लास 7th में एक लड़का है राहुल, ओके, क्लास 7th में एक राहुल है, मैं राहुल को पूछ रहा हूँ, राहुल तुम्हारा मैथमेटिक्स में, ओके, तुम्हारा मैथ्स में ये जो अभी PT1 का टेस्ट हुआ था, PT1 का टेस्ट हुआ था, उसमें मैथमेटिक्स में कितना मार्क रहा. वो बोला कि 32 रहा आउट ऑफ 50 लेट. क्लियर,
तो ये देखो राहुल एक नेम है, ये एक डाटा है, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ये एक डाटा है, पीरियोडिक टेस्ट 1 ये भी एक डाटा है, 32 मार्क एक डाटा है। तब ये चारों को लेके ये क्या है, मेरा सब एक एक डाटा है। तो मैं क्यों ये डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन राहुल के पेरेंट्स को देना चाहता हूँ कि योर सन राहुल स्कोर्ड 32 मार्क्स इन मैथमेटिक्स PT1। ओके, मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो ये मैं डाटा को कलेक्ट किया, उसके बाद उससे मैं इन्फॉर्मेशन में चेंज करके उसके बारे। तो इसलिए सबसे पहले डाटा को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये आप किस लिए यूज़ करना चाहते हैं, उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। जैसे हम लोग ये मार्क परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, इस राहुल का परफॉर्मेंस क्या है मैथमेटिक्स में, उसके लिए मैं डाटा को कलेक्ट कर रहा हूँ। उसे अलग अलग चीज़ हो सकता है। तो डाटा को कलेक्ट करने के बाद जो सेकेंड चीज़ हम लोग का आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हम डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब राइटिंग और कीपिंग इट इन ए सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक वे, क्लियर। सिस्टमेटिक वे में उसको सजाएंगे, अरेंज करेंगे, क्लियर, ताकि हम उससे इजीली कुछ क्या कर सकते हैं, उससे कुछ रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। इजीली उसको देख के कुछ बोल सकते हैं, कुछ उसके बारे में कंक्लूजन दे सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक डाटा लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे डाटा लिखा है 23, 35, 48, 34 लाइक दिस। तो ये एक डाटा लिखा है और इसके बाद क्या पूछा है आपको, वो ये बोल रहा है कि नीलम एक टीचर है जो अपने बच्चों का क्या करना चाहता है, ये डाटा है, उसको क्या करना चाहता है, देखना चाहता है कि किसने कितना मार्क रखा 50 से। तो उसका एक और एक टीचर थे, वो उनको क्या किए, बोले कि आप ऐसे रोल नंबर बच्चों का लिख लीजिए 1 2 3 4, उनका नाम लिख लीजिए और मार्क्स लिख लीजिए, क्लियर। 1 2 3 4 5 रोल नंबर 6 7 ऐसे ही नाम, रोल नंबर नेम और मार्क्स लिख लीजिए। लेकिन उसको इतना करने के बाद भी फिर भी थोड़ा उसको समझ में नहीं आया है कि फिर अगर उसको पूछा गया कि हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, तो इसको ढूंढना पड़ा, ये यहाँ से ढूंढना पड़ा, यहाँ से ढूंढना पड़ा, फिर उसको बोला कि 46 हाईएस्ट। तो उसका और एक कॉलीग और एक टीचर उसको और मदद किए, क्या बोले कि आप क्या कीजिए, आप रोल नंबर के हिसाब से मत कीजिए, आप क्या कीजिए, अगर आपको मार्क्स देखना है, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है, तो आप क्या कीजिए, मार्क्स के हिसाब से बच्चों को क्या कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए या उनका टेबल के हिसाब से लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, जब वो मार्क्स के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क्स को लिखे, तो उनको अगर उनको कोई पूछा व्हाट इज़ द हाईएस्ट मार्क, तो सीधा ऊपर का देखेंगे, बोलेंगे हाईएस्ट मार्क इज़ 48 एंड इट इज़ स्कोर्ड बाय आशीष, क्लियर। लोएस्ट मार्क कितना है, लोएस्ट मार्क इज़ 13 एंड इट इज़ स्कोर्ड बाय जय। तो ये बहुत इजी हो जा रहा है। तो जब हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन करने से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, इजी वे में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें उससे रिजल्ट निकालना इजी होगा। चलिए, जब हम लोग डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद तो थर्ड थिंग इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ का मतलब क्या है, हम ऐसे कुछ टेक्निक्स या ऐसे कुछ टूल्स अपनाएंगे ताकि हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाटा से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला आपका रिप्रेजेंटेटिव का है आपका सेंट्रल टेंडेंसी का अरिथमेटिक मीन। तो बेसिकली क्या होता है, अरिथमेटिक मीन से पहले अगर मैं पूछूं कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं, एक स्टूडेंट है, लेट आप ही के क्लास का कोई भी एक स्टूडेंट का नाम लेते हैं, मान लो नेम है रितु। तो रितु एक लड़की है जो मैथ्स में आउट ऑफ 50, ओके, आउट ऑफ 50 27, साइंस में 29, इंग्लिश में 35, ओके, हिंदी में 37, ओके, और एसएसटी में आपका 40, ओके, ऐसे मार्क्स स्कोर किए। तो इसके बाद मैं अगर पूछ रहा हूँ कि ये 5 सब्जेक्ट में वो लगभग हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, लगभग मतलब हम लोग बोलते हैं कि एवरेज, AVERAG, एवरेज कितना स्कोर किया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सबको जोड़ते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एवरेज कितना है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दूसरे क्लासेस में। तो हम लोग यहाँ पे भी उसी चीज़ को थोड़ा सा और एक बार डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू का जो सबसे पहला डाटा है वो है आपका क्या है, अरिथमेटिक मीन, क्लियर। सो बेसिकली जो अरिथमेटिक मीन है, क्लियर,
सो बेसिकली अरिथमेटिक मीन क्या है, कोई भी डाटा को जब हम लोग लिखते हैं, मान लो यहाँ पे दो चीज़ दिया है कि दो वेसल में दो कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, ये कंटेनर और ये कंटेनर, इस कंटेनर में 20 लीटर है और इस कंटेनर में 60 लीटर दूध है, मिल्क है, क्लियर, 60 लीटर मिल्क है, इसमें 20 लीटर मिल्क है। पूछा है कि अगर दोनों कंटेनर को मिला के, ठीक है, मैं मिला दूँ किसी एक को, दोनों को मिला लिया, ठीक है, मिला के एक बड़ा कंटेनर में लिख लिया, फिर इसको तोड़ के दोनों अलग अलग कंटेनर में बराबर का रखूँगा, मतलब दोनों में क्या करूँगा, बराबर का रखूँगा, तो लगभग एक में कितना आएगा, तो दोनों को मिला लिया, 60 और 2 80 हो गया, लगभग एक में कितना आएगा 40 और इसमें कितना आएगा 40। तो ये जो लगभग हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज, क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग वही एवरेज निकालने के लिए जो हम लोग का फर्स्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन, सो अरिथमेटिक मीन इज नथिंग बट एवरेज, क्लियर। सो मीन और एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे एक मेरा 20 लीटर मिल्क था, एक मेरा 60 लीटर मिल्क था, तो मेरे पास दो ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन मतलब किसको बोलते हैं, ये जो डाटा जो होते हैं हम उनको ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, क्लियर। जिससे हम लोग कुछ ऑब्जर्व करेंगे उसको हम लोग क्या करते हैं, डाटा भी बोलते हैं और ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। तो दोनों को जोड़ देना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे दो ऑब्जर्वेशन है, एक और दो, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दिए, तो 60 + 2 इज 80, 80 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 40। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे मेरा कितना है 40। सो बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज का फॉर्मूला है, और मीन का फॉर्मूला आपका क्या है, नोट इट डाउन, क्लियर। ये सारा चीज़ जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर सेल्फ स्टडी। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आशीष स्टडीज 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स रेस्पेक्टिवली ऑन 3 कंजिक्यूटिव डेज। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, पहला दिन, सेकेंड दिन और तीसरा दिन में 4 घंटा, 5 घंटा और 3 घंटा पढ़ाई किया। पहला दिन में फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो पहला दिन में 4, 5 और 3 घंटे के हिसाब से पढ़ाई किया। रेस्पेक्टिवली वर्क मतलब इन ऑर्डरली कंजिक्यूटिव डेज। हाउ मेनी आवर्स ही स्टडी ऑन एन एवरेज, लगभग हर एक दिन कितना पढ़ाई किया, वो एक दिन कम पढ़ाई किया, एक दिन ज़्यादा किया, फिर कम किया, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम लोग लगभग शब्द पूछते हैं, जो आप लोग हिंदी में लगभग बोलते हैं, तो हम लोग उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और इन मैथमेटिकल टर्म उससे एवरेज, AVER, एवरेज और मीन, क्लियर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मीन का फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, OBS मीन्स ऑब्जर्वेशन, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, एक है 4, एक है 5 और एक है 3, डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है 3, तो ये आपका कितना हुआ, तो ये आपका कितना हो गया देख लीजिए। तो ये 5, 4, 5, 9, 3, 12/3, 12/3 मतलब लगभग एक दिन में वो 4 घंटे का पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, द एवरेज इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाई 3, सो 4 आवर्स पर डे। तो लगभग वो आशीष एक दिन में 4 घंटे का पढ़ाई करता है। तो वैसे ही आप लोग अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपका पहला था एवरेज। एवरेज के बाद हम लोग क्या आते हैं, सेकेंड में आते हैं एवरेज। तो सेकेंड आपका जो है दैट इज़ नोन एज रेंज। सो बेसिकली RANG, रेंज का मतलब क्या है कि, चलिए टॉपिक से आने से पहले मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप एक दुकान में गए, आप बोले कि भैया मुझे एक पेन चाहिए। क्या चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए। तो भैया, जो दुकानदार भैया थे, वो आपको पूछे कि कितने के अंदर तुम्हें चाहिए। कितने के अंदर मतलब तुम्हारा लोएस्ट तुम कितना चाहते हो और हाईएस्ट लगभग कितना प्राइस तक लेते हो। तो बोला कि सर भैया मुझे कम से कम 10 रुपये वाला एक पेन दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये वाला एक पेन दिखाइए। मतलब मुझे जो पेन दिखाओगे आप, तो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में जितना पेन है वो सब पेन मुझे दिखाइए, उनके बीच में मैं चूज़ करूँगा। 10 रुपये से कम वाला पेन नहीं चाहिए, 100 रुपये से ज़्यादा वाला पेन नहीं चाहिए। तो वही है हमारा रेंज। मैथमेटिक्स में भी वही चीज़ है। तो चलिए रेंज पे आते हैं। तो बेसिकली रेंज क्या है, द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे पढ़िए इसको, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द
स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो रेंज का एक्चुअल जो फॉर्मूला है, सो बेसिकली रेंज क्या है, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को अगर माइनस करते हैं, ये एक फॉर्मूला है, आपको कॉपी में लिखना है, दिस वन इज माइनस साइन, तो उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स, 10 टीचर का एज दिया है और तुम्हें पूछा है कि उनका रेंज निकालो। तो रेंज का क्या है फॉर्मूला, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हाईएस्ट मेरा कितना है, हाईएस्ट है मेरा 54 और लोएस्ट कितना है मेरा, लोएस्ट है मेरा 23। तो 54 से 23 माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 31 ईयर्स। तो रेंज मेरा कितना हो रहा है, रेंज मेरा हो रहा है, क्लियर, 1 मिनट स्टूडेंट्स। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में रुक गया था। तो चलिए, तो रेंज और हम लोग एवरेज के बारे में डिस्कस किए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, या मीन का, एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन, MEAN। मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, OBS मीन्स ऑब्जर्वेशन, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन या जितने भी डाटा दिया गया है सबको जोड़ दो, ऊपर प्लस करके लिख लो, और कितने डाटा है उसे डिवाइड कर दो, आपको एवरेज या मीन मिल जाएगा। सेकंड आपका है रेंज। तो रेंज किसको बोलते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इज नोन एज रेंज। सबसे हाईएस्ट वाला नंबर जितना होगा उससे सबसे लोएस्ट वाला नंबर को माइनस करने से आपको रेंज मिल जाएगा। तो रेंज के रिलेटेड 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है हर बार, और ये एवरेज के रिलेटेड 1 मार्क या 2 मार्क का भी क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आफ्टर दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1। आप एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर सकते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 3 पे चलिए देखते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर्स किसको बोलते हैं, होल नंबर्स आर द नंबर्स which starts from or all the positive set of positive numbers starting from 0, 1, 2, 3 so on। तो हमें पूछा है कि पहला 5, तो पहला 5 कौन कौन होगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये मेरा पहला 5 है। उनका मीन निकालना है। तो मीन का मतलब क्या है, सबको जोड़ देना है। डिवाइडेड में कितने नंबर है, 5 नंबर है, तो 5 से डिवाइड कर देना है। तो जोड़ो इसको, 0 + 1 1 + 2 3 3 3 6 10 10/5 आंसर आएगा 2। तो मीन कितना मिला आपको, मीन मिला 2। क्लियर। तो वैसे ही आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है आप पूछिए। इन योर नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोड एंड मीडियन। थैंक यू स्टूडेंट।